Hi learners, welcome everyone, welcome to the channel. So in this video we are going to understand the impact of government policy changes on the business and industry. एग्ज़ाम में बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया था. नाउ कीप इन माइंड वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी और वेन एवर दे टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, कीप इन माइंड दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द 1991 पॉलिसी, राइट. बिकॉज वही एक मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में. उसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म जितने भी हुए हैं दे हैव नॉट बीन वेरी मेजर, राइट. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एलपीजी पॉलिसी का ही था जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. नाउ 1991 में आप सबको पता है गवर्नमेंट एक एलपीजी पॉलिसी लेके आई थी. एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. ये तीन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आई थी. नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दिस. लिसन टू दिस केयरफुली. 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, एट दैट टाइम गवर्नमेंट बिकेम वेरी वेरी कंजर्वेटिव. हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले लिया अपने अंदर. बिकॉज गवर्नमेंट उस टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी. उस टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था इकोनॉमी को. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे बिजनेसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया था कि हम ही इन्हें संभालेंगे, राइट. दैट हैपेंड इन 1947. और ये जस्टिफाइड भी था बिकॉज जस्ट उससे पहले ही हम लोग 200 ईयर्स वी हैव बीन रूल्ड और इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस को अपने अंडर ले लिया था, कॉन्फिस्केट कर लिया था प्रॉपर्टीज़ को. सो आफ्टर 40-45 ईयर्स गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, आई थिंक दिस इज़ द टाइम नाउ वी शुड रिलीव द इकॉनमी. आफ्टर 40-45 ईयर्स गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अब हम अपनी इकॉनमी को फ्री छोड़ सकते हैं. क्योंकि आई थिंक अब हमारी इकॉनमी इस पोजीशन पे है कि हमें उसे खुद काम करने देना चाहिए. बिकॉज मीन वाइल जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, मीन वाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत चेंजेस हो रहे थे. फॉर एग्जांपल 1944 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेटअप किया गया था. IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक सेटअप हुआ. ये सब सेटअप हुए थे क्योंकि ये लोग पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को ऊपर उठाना चाहते थे. पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था 1930s में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को बहुत इकोनॉमिकली डैमेज हुआ था. तो ये सब इंस्टीट्यूशंस आ चुके थे. ये सब इंस्टीट्यूशंस थे कि जो लोग पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे थे. सो एट दैट टाइम इंडिया ऑल्सो रियलाइज्ड कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें अपनी इकोनॉमी को रिलीव कर देना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देना चाहिए वर्ल्ड के लिए. क्योंकि आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट. सो 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दैट टाइम. इन दोनों ने एक कमेटी बनाई जिसे हम नरसिम्हा राव कमेटी कहते हैं. इस कमेटी ने बैठ के बहुत सारे रिफॉर्म्स डिसाइड किए कि कौन कौन से चेंजेस हमें बिजनेसेस में लेके आने हैं, राइट. सो उस टाइम पे जो पॉलिसी है उसे हम LPG पॉलिसी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब था कि अपनी इकोनॉमी में जो हमने रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी हैं, बहुत सारे हमने रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी हैं, उन्हें रिमूव किया जाए. इकोनॉमी को लिबरल करने की ज़रूरत है, राइट. देन केम प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है हमने बहुत सारे बिजनेसेस को पब्लिक सेक्टर के अंदर लिया हुआ है, और पब्लिक सेक्टर में होने की वजह से ये बिजनेसेस अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई कंपटीशन ही नहीं है. बिकॉज दे नो दैट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम. तो इनको भी प्राइवेटाइज कर दो. गवर्नमेंट ने बोला कि नाउ वी विल नॉट टेक केयर ऑफ़ यू. अब आप अपने आप हैं, अब आप अपने आप देखिए. अगर आप कंपटीशन को सर्वाइव कर पाते हैं तो आप बिज़नेस करेंगे, नहीं तो यू विल शट डाउन द बिजनेस. एंड ग्लोबलाइजेशन. गवर्नमेंट ओपन्ड द डोर ऑफ इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. गवर्नमेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बोला आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड दी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन 1991. इसी को हम LPG पॉलिसी कहते हैं, राइट. अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ LPG पॉलिसी ऑन द बिजनेस. हमें LPG पॉलिसी का इम्पैक्ट बताना है कि बिजनेस पे क्या आया था. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट LPG पॉलिसी. ये क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, इसका पर्पस क्या था इंट्रोड्यूस करने का, एंड हु इंट्रोड्यूस्ड इट एज वेल. सो कीप इन माइंड PV नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर, and therefore this committee is also called the Narasimha Rao Committee. Impact LPG पॉलिसी की वजह से नंबर 1 इंक्रीज्ड कंपटीशन. क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया था सब कुछ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था. कस्टमर्स की डिमांड आनी शुरू हो गई थी बिकॉज
the foreign sector, they started investing in the economy, the money in the economy was growing, people started earning, लोगों के सामने बहुत सारी options आई and people started demanding. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, बहुत सारी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आई, HR प्रैक्टिसेस बहुत डेवलप हुई, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशंस को पता था कि हमें कंपेरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना है, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कंपेरेटिव होने चाहिए. तब दैट इज़ वाई द ह्यूमन रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग. मार्केट ओरिएंटेशन, द ऑर्गेनाइजेशन बिकेम वेरी मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मार्केट. कस्टमर की तरफ ओरिएंटेशन बढ़ना शुरू हो गया. टैक्सेशन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिवाइज हुई. विद इन द स्टेट टैक्सेशन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. कोई स्टेट अपने तरीके से टैक्स लेवी कर रहा था, कोई स्टेट अपने तरीके से टैक्स लेवी कर रहा था. इन सबको मर्ज किया गया कि हार्मोनियल टैक्सेस लेवी करने हैं. And globalization, of course, because of LPG policy only, many international brands came into India, and therefore India was exposed to the world. So these are the impacts of the LPG policy on the LPG policy on the business in India. There, I hope you have understood this topic, and in the next video I'm going to cover up the topic of the business objectives. Yeah. Thank you so much, everybody.